हेलो एवरीवन। तो आज बात हम करेंगे कैसे आप सिंगापुर वीज़ा ले सकते हैं एंड क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप सिंगापुर वीज़ा फाइल करेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पासपोर्ट है। आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स रिमेनिंग होनी चाहिए उसमें, एंड प्लस उसमें एटलीस्ट 3 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। सेकंड जो है, जो सिंगापुर वीज़ा फॉर्म होता है विच इज़ 14A, वो आप पूरा फिल्ड होना चाहिए आपका विद साइन एंड योर फोटोग्राफ्स। थर्ड है कि आपके पास एटलीस्ट 3 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए विद डायमेंशन ऑफ 35x45, एंड आपको मेक श्योर करना है कि उसमें आपकी विजिबिलिटी जो फेस किया वो एटलीस्ट 80% हो, प्लस वो मैट फिनिश में होनी चाहिए। ये आप मेक श्योर ज़रूर करें। और जो फोर्थ चीज़ है, आपको एक कवर लेटर लगेगा जिसमें आप कंफर्म करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर काम करते हैं एंड आप कब से कब ट्रैवल कर रहे हैं, प्लस आप कौन सी जगह जॉब करते हैं, एंड जो भी एक्सपेंसेस आपके होंगे ड्यूरिंग द ट्रिप वो आप खुद बियर करेंगे या कोई और बियर करेगा। फिफ्थ पॉइंट है, आपके पास कंफर्म ट्रैवल बुकिंग होनी चाहिए, आपकी फ़्लाइट टिकट्स होनी चाहिए, प्लस होटल बुकिंग होनी चाहिए। सिक्स्थ है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगेगी, प्लस 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, एंड आपका एम्प्लॉय आईडी कार्ड की भी एक आपको कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें मिनिमम आपका, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट अ सजेशन कि एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में 1,10,000 रुपीज़ होने चाहिए, प्लस जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपके बैंक के थ्रू अटेस्टेड एंड साइंड होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, अगर आपका बिजनेस है, तो आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके बिजनेस का वो लगेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट है या कोई भी एनी सर्टिफिकेट विच प्रूव्स दैट यू आर इनटू दिस बिजनेस एंड दैट बिजनेस इज़ ओन्ड बाय यू। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैंने कहाँ से अपना सिंगापुर वीज़ा लिया था, क्योंकि सिंगापुर वीज़ा लेने के लिए आप डायरेक्टली फ़ाइल नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जो अपना वीज़ा लिया था वो अकबर ट्रैवल्स के थ्रू लिया था। और ये जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने आपके यहाँ शेयर करी है, सिमिलर लिस्ट उन्होंने भी मेरे यहाँ शेयर करी थी। एंड मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 4th वर्किंग डे में मुझे ये मेरा वीज़ा रिसीव हुआ था, जो कि मुझे 2 साल का मिला। तो अब बात कर लेते हैं मुझे कैसे सिंगापुर का 2 साल का वीज़ा मिला और क्या क्या इसके पीछे पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट मेरी एक ट्रैवल हिस्ट्री है। मैंने इससे पहले थाईलैंड और वियतनाम विज़िट किया हुआ है। सेकंड जो रीज़न मुझे लगता है, मेरा जो पासपोर्ट इशू है वो फ्रॉम दिल्ली से है। तो मेट्रो सिटी से जो पासपोर्ट इशू हुए होते हैं उनके थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं टू गेटिंग दी मैक्सिमम वैलिडिटी सिंगापुर वीज़ा। थर्ड जो एक रीज़न है, मेरा जो बैंक बैलेंस था वो सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। अगर आप भी अराउंड 2 लाख एंड अबव बैंक बैलेंस शो करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको भी 2 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिंगापुर का मिल जाए। तो आप बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की विद अकबर ट्रैवल्स। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था विद अकबर ट्रैवल्स। मेरे को जो 4th वर्किंग डे में ही मेरा वीज़ा रिसीव हो गया था, प्लस मुझे जो वीज़ा मिला उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की थी विद मल्टीपल एंट्रीज, तो उससे मेरा एक्सपीरियंस और एनहांस हो गया। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड अकबर ट्रैवल्स टू यू गाइज because their services, the person who was like engaging with me was really nice। तो आप भी डेफिनेटली अकबर ट्रैवल्स को रेफ़र कर सकते हैं। जस्ट टू क्लियर वन थिंग, उनकी वेबसाइट पे जो प्राइसेस मेंशन है आई थिंक वो बहुत पुराने हैं, अपडेट नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अराउंड 2500 दे हैव मेंशनड इट, बट इन रियलिटी दे हैव चार्ज मी 3500। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच।